आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स बता रहे थे कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक चाहिए और एडवांस भी चाहिए। अभी मैंने जो आपके सामने जो डिस्प्ले में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आप स्टॉक का हम स्क्रीन है, ठीक है। इसमें आपका पूरा डिटेल लिखा हुआ है। मैं एक एक करके हर एक पॉइंट को बताऊंगा क्या क्या है। मैं अभी साधारण से ये बात कर लेता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग से कैसे पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग एक बायर और सेलर के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि वो 7 डेज का होता है, 7 दिन का, और हमारा 5 दिन ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। तो सेलर बोलता है कि मार्केट नीचे जाएगा, बायर बोलता है मार्केट ऊपर जाएगा। इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब सेलर और बायर 2 पॉइंट हो गया। अब इसमें तुम्हारा बायर है, हमारे जो जितने भी रिटेलर होते हैं बायर होते हैं, ठीक है, खरीदी होता है। तो बायर का भी 2 रिव्यू होता है, बायर का भी 2 रिव्यू होता है। वो कह रहा है क्या भाई, मार्केट कोई बोलता है कौन जाएगा, मार्केट कोई बोलता है पुट जाएगा। अब इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा यही सामने में लेकर के। हम सेलर की बात नहीं करेंगे, हम ओनली बायर की बात करेंगे। जैसे कि हम जैसे रिटेलर मैं हो गया, आप हो गया, और भी कितने हो गए, वो जितने भी बायर जो है वो कैसे करते हैं तो उसको हम बताते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको एक पता होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस में होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको किसी इंडेक्स में कर सकते हो। इंडेक्स मीन्स मतलब ये होता है कि निफ्टी 50 कर सकते हो, उसमें भी आपको कर सकते हैं, जिसमें 50 कंपनीज हैं, बड़े बड़े कंपनी, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है। और दूसरा आप कर सकते हो निफ्टी बैंक में कर सकते हैं, जिसे बैंक निफ्टी भी बोला जाता है, उसमें भी कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि आप और दूसरा नंबर उसमें स्टॉक में भी कर सकते हो। स्टॉक में कहाँ कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको एग्जांपल में बताता हूँ। ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो, ये मार्किंग कर रहा हूँ, ये बड़े बड़े बैंक भी है और इंडेक्स भी है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन उसमें कर सकते हैं जिसमें कि उसका वोलेटाइल बहुत ज़्यादा होता है। वोलेटाइल बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसमें ऑप्शन होता है, मतलब कि उसकी जो स्ट्राइक प्राइस जो होता है, जो प्राइस होता है, उसको बाई एक साथ तो नहीं कर सकता है। उसको कम पैसे की लागत से ज़्यादा शेयर को खरीदना ही क्या बोलते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। सिंपल भाषा में समझ जाओ, क्योंकि मेरा मोटिव होता है कि बहुत ही सिंपल भाषा और साधारण भाषा में बताना होता है। कम पैसे लगा करके हम कम पैसे मतलब कि 10,000 रुपया लगाया मैंने, ठीक है, 10,000 रुपये लगा करके हम अच्छा खासा हम प्रॉफिट लेना चाहते हैं, हम 2,000-3,000 में प्रॉफिट लेना, रेट ऑफ इंटरेस्ट का ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो उसमें क्या आता है। अभी हम सिंपल बात करेंगे। जैसे कि हम इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे में हम क्या है, बैंक निफ्टी में करता हूँ, इसमें भी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो होता है तो उसको हम कैसे करते हैं, तो मैं बायर हूँ, क्या हूँ, मैं एक बायर हूँ। तो बायर हूँ तो मेरा क्या रिव्यू यहाँ आपको दिख रहा होगा, मैं आपको डिस्प्ले को जूम कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये हो गया कॉल, ठीक है, ये क्या हो गया, ये कॉल हो गया, ये कॉल हो गया। और उसके बगल में आपको देखेगा पुट दिखेगा, जो मार्किंग किया है वो पुट वाला है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि एक जो हमारा एक तो सेलर और बायर है, बायर जो खरीदा है, बायर खरीदने के बाद भी हमारा रिटेलर का रिव्यू क्या है, कोई कहता है मार्केट ऊपर जाएगा, कोई कहता है मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। जिसकी जैसा रिसर्च है उसके हिसाब से जाता है। पुट और कॉल हमने बाई कर लिया, ठीक है। एक हम पुट बाय करेंगे या कॉल बाय करेंगे, उनमें से एक ही बाय किया जाता है। अभी एग्जांपल में हम लेते हैं बैंक निफ्टी ले लेते हैं। बैंक निफ्टी इजी है और उसमें वोलेटाइल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा भी होता है, ठीक है। तो सवाल ये है कि बैंक निफ्टी में करने के लिए आपको इसमें 12 बैंक इसमें ऐड कर रखा है। 12 बैंक की जो वोलेटाइलिटी होता है वो एक साथ आपको दिखता है, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज जो है उसमें ICICI बैंक का है, एक वेटेज है, और आपका HDFC बैंक का सबसे ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर दोनों 50% हो जाता है। 50% में हमारा और 9 बैंक आता है, नहीं 10 बैंक और आता है, बराबर। तो ये हमारा हो गया निफ्टी बैंक का डिटेल हो गया। निफ्टी बैंक में प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। अभी हम डिस्प्ले में हमने वो ओपन कर रखा है, ऑप्शन चेन ओपन कर रखा है। उसमें मैंने एक चीज़ शो कर रखा है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, जहाँ हमने मार्किंग कर रखा है। जैसा कि अभी हमारे स्पॉट प्राइस चलता है ऑप्शन का, बैंक निफ्टी का क्या 44,584 चल रहा है। ये हमारा हो गया है एट द मनी हो गया। जो हमारा करंट मार्केट प्राइस जो चलता है वो ATM बताया जाता है एट द मनी, ठीक है। इन द मनी ये उसको बताया जाता है जिसकी स्ट्राइक प्राइस वैल्यू कम होता है और हमारा उसका LTP लास्ट ट्रेड प्राइस ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं हम का इन द मनी होता है। आउट द मनी उसको बोलते हैं जिसका स्ट्राइक प्राइस
ज़्यादा होता है और हमारा LTP उसका जो लास्ट ट्रेड प्राइस जो होता है वो क्या होता है उस कम होता है, उसको आउट द मनी बताया जाता है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि कभी भी आपको अगर ट्रेड करना है तो आप इन द मनी में करें, ठीक है। कभी भी आउट द मनी में ट्रेड न करें क्योंकि उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा नहीं होता है, ज़ीरो हो जाता है। अब सवाल ये है कि 3 इम्पोर्टेंट सवाल है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। 3 इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 1 ये है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू उसको बताया जाता है किसी भी स्ट्राइक प्राइस या निफ्टी बैंक या फिर निफ्टी 50 या आपका स्टॉक में किसी में ऑप्शन करते हैं तो उसकी एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टाइम वैल्यू होता है कि कितना दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका क्या होता है मिनिमम 7 डेज़ का होता है और हमारा ट्रेडिंग टाइम कितना होता है 5 दिन का होता है। और दूसरा क्या होता है इंटेंसिव वैल्यू। इंटेंसिव वैल्यू उसको बताया जाता है किसी भी आउट द मनी का जो स्ट्राइक वैल्यू का जो इंटेंसिव वैल्यू जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो हमें कभी भी आउट द मनी बाई नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या होता है तो वोलेटिलिटी प्रीमियम, मतलब कि मार्केट में जो 5 दिन हमारा ट्रेडिंग टाइम है वोलेटिलिटी कितना है, ठीक है, इसको बताया जाता है। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बताया हूँ, अभी आप और इसका 2 पार्ट में बनाऊँगा। दोनों पार्ट में फिर मैं इसका चार्ट के बारे में बात करूँगा, ठीक है। आपको अगर हमारी ये वीडियो को बहुत ही ईजी सरल भाषा में समझ में आ रहा है ना तो मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।